दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि सोने की कीमतें अचानक से घट बढ़ कैसे जाती हैं और जब हमें सोना खरीदना है या फिर बेचना है तो हमें कैसे मालूम चलने वाला है कि आगे सोने के दाम घटने वाले हैं या बढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और सारे आज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मैं हूं दिलीप श्राफ और मैं हूं एक प्रोफेशनल एडवोकेट। अगर आप सोच रहे होंगे कि आप एक एडवोकेट है और मुझे और सोने चांदी की कीमतें बता रहे हैं तो ये कैसे, ये क्या बात हुई। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप एक डॉक्टर है तो आपको सिर्फ इंसान के हेल्थ से संबंधी जानकारी और उससे पूरी जानकारी आपको होती है। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप निर्माण कार्य या फिर उससे दक्षता की जो जरूरी चीजें होती है उसकी जानकारी होती है। लेकिन जब आप एक एडवोकेट होते हैं तो आपको दुनिया की सारी जानकारियां इकट्ठा रखना पड़ता है ताकि कोई भी चीज कब काम में आ जाए और कब उसकी जरूरत पड़ जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक प्रोफेशनली एडवोकेट के लिए। और ऐसे भी ये जो सोने चांदी के जो भाव है वो उसमें मैं इसलिए आपको इतने अच्छे से बताने का प्रयास करना चाहूँगा क्योंकि ये हम लोग का ट्रेडिशनल बिजनेस रहा है और इसके बारे में मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं जो बताऊँगा उसे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो बिना समय गवाए आज हम जानेंगे कि आखिर सोने और चांदी के भाव अचानक से कैसे बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं। और बिना समय गवाए अब आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले बात करेंगे 3 ऐसे पॉइंट के बारे में जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि ये 3 चीजें जब होंगी तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अब या तो सोने के भाव बढ़ने वाले हैं या फिर सोने के भाव गिरने वाले हैं। तो वो 3 चीजें कौन कौन सी है। पहला चीज है डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मांग क्या है और उसकी सप्लाई क्या है। ये दोनों चीजें अगर प्रॉपर अगर चल रही है, समानांतर चल रही है तो रेट स्थिर रहने वाले हैं, या फिर डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम है तो रेट बढ़ने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है जियोपॉलिटिकल इफेक्ट। जियोपॉलिटिकल इफेक्ट वो होता है जैसे हमारे पूरी दुनिया में पॉलिटिकली किसी तरह का युद्ध हो जाए या फिर आपातकाल की स्थिति बन जाए, देश में विरोधाभास हो जाए या फिर कुछ ऐसी महामारी जैसे आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कोविड-19 का सिचुएशन, ये सब होने पर सोने के दामों में आपको असर देखने को मिलता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जब होता है तो भी सोने के भाव बढ़ते हैं। दोस्तों ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि सबसे पहले ये हमको जानना जरूरी है कि आखिर पूरी दुनिया में सोने चांदी के रेट कहाँ से निकल के आता है और इसे कौन फिक्स करता है। तो इसका प्राइमरी लेवल पर जो हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा मार्केट जिसको हम प्रथम स्थान पर कह सकते हैं वो है इंग्लैंड और उसकी राजधानी लंदन, जिसमें ये जो बुलियन मार्केट है वो अपना रेट फिक्स करती है। उसके बाद अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश में भी जो बुलियन मार्केट है वो भी रेट फिक्स करती है। और आपने ये सुना होगा वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX ये रेट गोल्ड का फिक्स करती है। उसके बाद तीसरा रेट आता है इंडियन बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन का। जो स्वर्ण व्यवसायी होते हैं वो अपने जो एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो पब्लिकली जिस रेट पर सोना बेचना होता है उसका रेट फिक्स करती है। तो ये जो पहला हो गया, जो लंदन में जो ग्लोबली बुलियन मार्केट है वहां से रेट निकल के आता है जिसको अन्य देश भी फॉलो करते हुए अपने देश के लिए सोने के रेट फिक्स करते हैं। और दूसरा हमारे देश की जब बात करते हैं तो बुलियन मार्केट MCX के थ्रू रेट फिक्स होता है। और तीसरा IBJ रेट फिक्स करती है, तब जाके हमारे आपके लिए जो ज्वेलरी या सोना आप खरीदते हैं उसका रेट आपको मिलता है। तो ये एक सीक्वेंस है जिसको फॉलो करते हुए सोने और चांदी की कीमतें फिक्स की जाती हैं। अब बात करते हैं कि सोने के दामों में अचानक से उछाल और गिरावट क्यों नजर आता है। तो मैंने आपको 3 फैक्टर्स बताए थे, डिमांड एंड सप्लाई, जियोपॉलिटिकल इफेक्ट और डिवैल्यूएशन इन करेंसी। तो अभी का सिचुएशन ये है कि अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि बैंक के जो इंटरेस्ट देने की प्रक्रिया है उसमें 0.25% का डिडक्शन किया है। इसीलिए वहां के लोगों का ऐसा मानना है कि अब इसमें डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना या फिर बैंक में पैसे रखना उतना ज़्यादा मुनाफा का काम नहीं है। इसीलिए अधिकांश लोगों का ये सोच रहता है कि हम अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक सॉलिड और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है। इसीलिए सोने की डिमांड बढ़ चुकी है, इसीलिए सोने के भाव बढ़ रहे हैं। दूसरा फैक्टर इसीलिए है क्योंकि अभी के जो दाम है वो अभी के सर्वोच्चतम सोने की कीमतें और चांदी की कीमतें हैं। और इसका दूसरा कारण ये है कि जो मिडिल ईस्ट में है वो बहुत तनाव की स्थिति है, इस कारण भी रेट बढ़ रहा है। और तीसरा फैक्टर है डिवैल्यूएशन इन करेंसी।
हमारे देश में जो सोने की कीमतें अचानक से बढ़ रही हैं और आसार नहीं लग रहे हैं कि ये कब कम होंगे, इसका एक फैक्टर ये भी है कि हमारे जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले थोड़ा सा कमज़ोर होती जा रही है। इस कारण भी हमारे देश में जो सोने की कीमतें हैं वो ज़्यादा ही आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक वर्ल्ड ग्लोबल काउंसिल का रिपोर्ट आया है जिसमें ये बताया गया है कि जब भारत में शादियों का सीजन होता है, पर्व का सीजन होता है, या फिर त्योहारों का सीजन होता है, या फिर कोई ओकेजन होता है, तो हमारे जो देश की सभ्यता और संस्कृति है उसमें सोने और चांदी की खरीदारी की एक बहुत ही विशाल परंपरा है। जिसके कारण ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड ग्लोबल काउंसिल का, वो बताता है कि पूरी दुनिया में जितने भी गोल्ड है, गोल्ड के डिमांड है, उसका 50% हमारे भारत देश ही उसका कंजप्शन करती है। यानी कि इसे जब भी मौका मिलता है तो हमें सोना खरीदना है। और ये हम लोगों का एक ट्रेडिशनल या फिर क्या कहें साइकोलॉजिकल नहीं, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे ही हमारे देश को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है। अभी भी अगर हम सोने की बात करें तो पूरे दुनिया में अगर सही मायने में जांच किया जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना आपको भारत में ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो इंपोर्ट होता है वो फिर यहाँ से फिर बाहर निकल के नहीं जा पाता है। तो इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा खपत करने वाला सोना का देश है तो वो है भारत। इसीलिए भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सोने की कीमतें अचानक से बढ़ घट क्यों जाती है। अगर अभी जो इंडियन करेंसी की वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो सोने की कीमतें घटना शुरू हो जाएगी। दूसरा फैक्टर, अगर मिडिल ईस्ट जो अन्य देश है वो अगर संघर्ष से नहीं गुजरे तो इन्वेस्टमेंट जो है वो सब देश तरक्की करेंगे, इसीलिए वो सोने से पैसा निकाल के अपने रोजगार में लगाएंगे और सोने के भाव में गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। और तीसरा जो मैंने बताया है कि डिमांड सप्लाई, वो तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जो जियोपॉलिटिकल इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है और ये चीज़ें आपको न्यूज़पेपर से पता चल जाएगा कि अभी देश दुनिया में क्या हो रहा है और किस सीजन का मौसम है और अन्य देशों के साथ क्या अभी स्थिति चल रही है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो आपको सोने और चांदी के भाव में अचानक गिरावट या फिर उछाल देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने स्तर से पूरे अच्छे ढंग से आपको समझा पाया हूँगा, लेकिन फिर भी आपके मन में किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरे प्रयास करूँगा आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और लॉ से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन मेरे वीडियो के इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी, इसीलिए बने रहिए मेरे साथ। मैं लेकर आता रहूँगा बहुत ही यूजफुल और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपके लिए, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो या फिर आपके ज्ञान में किसी प्रकार का इजाफा कर सके, वैसे ही जानकारियाँ मैं लेकर आता रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।